हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में सेकेंड एप्लीकेशन को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने बताया था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसे हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम इन डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, यानी ये आपका थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। यानी डायमेंशनल एनालिसिस में जो यूजेज ऑफ डायमेंशन आप कह सकते हैं कि थर्ड यूजेज ऑफ डायमेंशन हम लोग स्टडी करेंगे, या थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन स्टडी करेंगे। ओके, तो इसको स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से यानी एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो पहले प्रोसीजर बता देते हैं क्या है। सपोज दैट मान लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक मीडियम में यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c ऐसे दे दिया है। ये इसको ऐसे मान लेंगे u1 ऐसे करके हम मान लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, अब इसको हमको सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है। तो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मान लेंगे u2 इज इक्वल टू दिया है m, ये m1 l1 t1 मान लीजिए, ये m2 l2 t2 मान लीजिए a b c पावर ऐसा, ठीक है ना। और फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, मीडियम नहीं होगा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 हो और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो। तो उस फिजिकल क्वांटिटीज की फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो वैल्यू लिखेंगे हम n1 ऐसे n1 u1 जो कि क्या होगा, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के इक्वल होता है। n2 ये u2 वैल्यूज रखिए। अगर हमें n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो n2 इज इक्वल टू हम लिखते हैं n1 u1 और ये u2 ऐसे नीचे आ जाता है। इनकी वैल्यूज हम रख देते हैं क्या, n1 ऐसे रहेगा, u1 की वैल्यू m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c। सिमिलरली वी विल राइट द वैल्यू ऑफ u2 m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर c, ये हो जाएगा। और यहाँ से n1 m वाला एक टाइप का है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 के पावर a, l1 अपॉन l2 के पावर b और t1 अपॉन t2 के पावर c, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से m1 जिसको रिप्रेजेंट करता है, m2 जिसको रिप्रेजेंट करता है, यानी और ये सभी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज लिखने के बाद जो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे वही सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या हो जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसी प्रोसीजर से समझाएंगे। क्या, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बोला है इफ मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड लेंथ इन मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाए, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी अगर यही लेंथ को क्या किया जाए, ग्राम की जगह किलोग्राम में मेजर किया जाए और मास को अगर क्या किया जाए, मास को अगर ग्राम की जगह किलोग्राम में मेजर किया जाए और सेंटीमीटर जो है ये लेंथ के लिए यूज किया गया, अगर लेंथ को सेंटीमीटर की जगह मीटर में मेजर किया जाए तो इसकी न्यू वैल्यू क्या होगी वही हमें फाइंड आउट करनी है ना स्टूडेंट। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक का। तो डिस्कशन करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें चेंज करनी है उसका हमें डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा, डेंसिटी है ना, तो क्या होगा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या हो जाएगा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला
क्या होगा स्टूडेंट, एम एल टू द पावर -3 होता है, ठीक है ना। आप लोग कंसीडर कर लिया जाए, लेट M1 डिनोट किलो, M1 डिनोट, देखिए ग्राम में दिया ना, M1 डिनोट ग्राम, कॉमा, एंड L1 डिनोट सेंटीमीटर। क्या होगा, इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड क्या होगा स्टूडेंट, M2 जिसमें कन्वर्ट करना आपको, M1 L1, देखिए इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे, जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसमें जो आया होगा उसी को एज्यूम करना है। तो M मास के लिए आता है, तो यहाँ ग्राम में है, तो M1 को ग्राम में कंसिडर किया गया है, यहाँ सेंटीमीटर है, L1 को इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, डिनोट करने के लिए कहा गया है। अब जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, मास को किलोग्राम में, तो अब M2 को क्या करेंगे किलोग्राम, और लेंथ को मीटर में ना, तो L2 को क्या करेंगे मीटर में, ठीक है ना। क्या होगा, एंड M2 डिनोट किसको, किलोग्राम, कमा, क्या हो जाएगा, L2 डिनोट क्या हो जाएगा, मीटर, इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, U1 का वैल्यू, U1 यानी फर्स्ट मीडियम में डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, M1 L1 के पावर -3, और क्या होगा, U2 की वैल्यू हो जाएगा क्या, M2 L2 के पावर -3, ठीक है। क्या होगा, नाउ क्या होगा, इफ N1 की वैल्यू दिया है, इफ N1 and N2 be the numerical values in first and second medium, in first and second system of units, okay। therefore क्या होगा, हियर क्या होगा, N1 की वैल्यू दी हुई है, N1 का ये रखा जाएगा 13.6 है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने N1 और N2 को डायमेंशनल न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर, इसलिए क्या होगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये हो जाएगा ना। अब N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे, दिखेगा, 1 मिनट देखते हैं, ठीक है। अभी 2 स्टेप जाएगा, यहां से देखिए N2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, N1 U1 बाई ये U2 हो जाएगा, ठीक है। अब U1 U2 की वैल्यू रखिए, N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू देखिए यही रहेगा 13.6 है, और अब देखिए U1 की वैल्यू क्या है, U1 की वैल्यू ये है ना, M1 L1 पे -3, अब आई यहाँ M2 L2 के पावर -3, 13.6 इंटू क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा M1 बाई M2, और यहाँ हो जाएगा L1 बाई L2, यहाँ पे -3 है, तो ऊपर यहाँ -3 रख सकते हैं, ठीक। यहाँ आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई M1 बाई M2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए M1 किसको डिनोट कर रहा है, M1 डिनोट ग्राम, तो M1 की जगह क्या लिखेंगे, ग्राम लिख दिए। M2 किसको डिनोट कर रहा है, M2 डिनोट किलोग्राम, तो इसकी जगह किलोग्राम लिख दिए। नाउ L1 डिनोट सेंटीमीटर, L1 की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, एंड L2 क्या डिनोट करेगा, मीटर को, तो मीटर लिखते हैं, अब पावर -3 है तो लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए 13.6 मल्टीप्लाई
ग्राम को ऐसे रहने दीजिए, किलोग्राम को जगह क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो लिखिए 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या, सेंटीमीटर को रहने दीजिए, मीटर की जगह सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लिख दिया, -3 पावर है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ये हो गया 13.6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, ये 1000 है ना, तो इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दिए। मल्टीप्लाई क्या होगा, ये 1/100 है ना, तो 100 के पावर 100 को क्या लिख सकते, 10 के पावर 2, ये पावर -3, ऐसे हो गया। अब क्या स्टूडेंट, 13.6 इंटू, इसको ऊपर ले जाइए, 10 के पावर -3। अब ये देखिए, ये -3 पावर है ना ऐसे ओवरऑल के, तो इसको अगर पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी 10 के पावर 2/1, तो पावर क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये पावर प्लस में हो गया। अब यहाँ देखिए 13.6 इंटू 10 टू द पावर -3, अब ये 1 का कोई मतलब नहीं है, 10 के पावर 2 के पावर 3 है, पावर पे पावर का मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, 10 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ होगा 13.6, यहाँ -3 पावर है, यहाँ +6 पावर है, तो 10 के पावर +3 पावर बचेगा, N2 का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, तो देखिए अब डेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। देयरफॉर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ mercury in a new system of units, in a new system of units क्या होगा, is 13.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 क्या, kg पर मीटर क्यूब हो गया ना। देखिए नीचे वाला स्टेप दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, नहीं दिख रहा है नीचे, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको चलिए लिखते हैं ऊपर, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस क्या हो जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो क्या होगा स्टूडेंट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में डेंसिटी का जो वैल्यू आएगा 13.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये थर्ड एप्लीकेशन था किसका, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में, यानी यूजेज ऑफ डायमेंशन का थर्ड टाइप का जो यूज है, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को हम चेंज करते हैं, तो इस प्रोसीजर से चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कंसल्ट मी and you can comments that what is the problem in this concept. If you have any problem in this concept, you can talk to me personally, you can chat with me and I will give the solution of your problem. Okay students, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।